हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज से हम लोग इकोनॉमिक्स को फिर से ट्रैक पर ला रहे हैं। हमने कॉमर्स के 2 चैप्टर कर लिए हैं और इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम लोग थर्ड चैप्टर एक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स आईएससी बोर्ड के लिए, ठीक है। तो आज उसी कौन सा चैप्टर को भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है, उसको एक तरीके से डिस्कस करेंगे और उसका पार्ट 1। तो हमने डिमांड को तो बहुत शानदार तरीके से देखा है कि नहीं। हमने डिमांड को समझ लिया था भाई कि क्या होता है डिमांड, किस तरीके से डिमांड जो है वो चेंज होता है, क्या उसके फीचर्स क्या होते हैं या कितने टाइप्स ऑफ डिमांड होते हैं। तो आज हम लोग का फोकस रहेगा इलास्टिसिटी के ऊपर। तो ये इलास्टिसिटी में जो है वो 3 तरीके से मेथड होता है, उन तीनों मेथड को देखेंगे। और इसमें जो परसेंटेज मेथड है, आप लोग याद रखना, परसेंटेज मेथड जो है उससे आप लोगों को न्यूमेरिकल आएगा। एक्सपेंडिचर मेथड और जो इनकम मेथड है उसके हिसाब से आपका नहीं आएगा, मतलब उससे आपका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो सिर्फ परसेंटेज मेथड से आपका न्यूमेरिकल जो है वो एक तरीके से बनता है। क्लियर। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बस हम परसेंटेज मेथड का सबसे लास्ट में 2 क्लास में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंप्लीट करेंगे और लास्ट पार्ट में न्यूमेरिकल की 8 से 7-8 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर देखा जाए सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय द इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी का मतलब लचीलापन है भाई। मतलब डिमांड कितना लचीला है, कितना रिस्पॉन्स कर रहा है। मान लो कि 5% प्राइस चेंज हुआ है किसी भी चीज का, ठीक है। उसके हिसाब से उसमें डिमांड मतलब क्वांटिटी डिमांडेड कितना बढ़ा या घटा। हो सकता है 20% घट जाए, ठीक है, या बढ़ जाए। परसेंटेज अगर मान लो कि 5% प्राइस बढ़ा है तो हो सकता है कि 20% घट जाए। हो सकता है कि 5% ही रहे, है कि नहीं। हो सकता है कि प्राइस में कोई चेंजेस ना हो, उसके हिसाब से क्वांटिटी में भी कोई चेंजेस ना हो। तो चीजें बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स दिया जा सकता है डिमांड के हिसाब से। इट एक्सप्लेन्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड व्हेन देयर इज अ चेंज इन आइदर प्राइस, चाहे प्राइस की वजह से, इनकम की वजह से, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से, या किसी भी वजह से अगर कोई भी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है तो उसका डिग्री कैसा है, कितना इनकम बढ़ा घटा, उसके हिसाब से उसका डिमांड कितना बढ़ा घटा। तो इसका मतलब क्या है कि हम दोनों के बीच के रिस्पॉन्स को देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ने या घटने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितना परसेंट बढ़ा या घटा, इनकम के बढ़ने की वजह से कितना घटा या बढ़ा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे कि हमने देखा था टी और कॉफी, टी और कॉफी है ना, कि इसके प्राइस मान लो 5% बढ़ा तो इसकी वजह से इसका डिमांड 10% बढ़ गया मान लो, तो क्वांटिटी डिमांड। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस, ये कितना रिस्पॉन्स देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ठीक है, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। आगे आते हैं भाई, कितने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके सिलेबस में है, तो आपको 3 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने हैं, ठीक है। मैं डिग्री के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 होते हैं, ठीक है। याद रखना, कभी कंफ्यूज मत करना। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होते हैं वो आपको कितना देखने को मिलेंगे, 5 तरीके के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो आपको आपने देखा होगा, ईडी इज ग्रेटर देन 1, ईडी इज स्मॉलर देन 1, आपने पढ़ा होगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वाले कल वाले पार्ट में। फिर ed इज इक्वल टू 1, फिर आपको देखने को मिलेगा ed इज इक्वल टू 0 और ed इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये है हमारा डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि हम यहाँ पर सिर्फ प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी कितना चेंज हो रहा है या प्राइस नहीं चेंज हो रहा है, या फिर क्वांटिटी कांस्टेंट है, कभी प्राइस कांस्टेंट है, उसके हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है। तो 3 तरीके के टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। पहला होता है प्राइस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस भी बोल लो या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं जनरली, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस मतलब प्राइस की वजह से, मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो इलास्टिसिटी या डिमांड जो है घट रहा है, या प्राइस जो है वो तरीके से घट रहा है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर डिमांड जो है बढ़ रहा है तो ये कितना, मतलब यहाँ 5% बढ़ा तो यहाँ कितना परसेंट बढ़ा, उनके डिग्री को हम मेजर करते हैं और उसी के थ्रू हम लोग देखते हैं कि ज्यादा इलास्टिक है कम इलास्टिक है, ठीक है, या इलास्टिक है भी नहीं, ये भी देखते हैं। ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये कमोडिटी के प्राइस चेंज होने की वजह से। तो आज हमारा पूरा फोकस इस पर रहेगा, ठीक है, इस पर हमारा पूरा फोकस रहने वाला है, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। इनकम के हिसाब से मान लो आपका इनकम 5% से बढ़ गया, ठीक है, उसके हिसाब से अपने क्वांटिटी डिमांडेड कितना बढ़ा, क्या है वो 10% बढ़ा, क्या क्या वो 5% ही रहा, क्या क्या वो 4% हो गया, क्या।
तो उनकी डिग्री को मेजर हम लोग करेंगे। अगर इनकम के हिसाब से डिमांड को मेजर कर रहे हैं या उसके रिस्पॉन्स को देख रहे हैं तो वो किसके हिसाब से होगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम के हिसाब से, यहाँ प्राइस के हिसाब से। और तीसरा है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बताया ना अभी कि दो गुड्स से, मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है भाई, बोलो एग्जाम्पल जिसको रिप्लेस किया जा सकता है, टी और कॉफी। तो टी और कॉफी, तो हम लोग वहां पर ये देखेंगे कि मान लो कि 5% प्राइस बढ़ा कॉफी का, तो टी का, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना बढ़ा भाई, इसका मान लो 10%। तो उसके रिस्पॉन्स को जो हम लोग जानते हैं वो हम लोग कहाँ जानेंगे, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें दोनों आएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स भी आएगा और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो दोनों चीजें आएंगी जिसको हम लोग एक तरीके से देखकर चलेंगे। समझ में आई? तीन तरीके के, तीन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको सिलेबस में पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इलास्टिसिटी, कौन सा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि पहला नंबर है। तो जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या है, प्राइस से रिलेटेड, मतलब प्राइस में चेंज हो रहा है उसके हिसाब से जो है क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपने से चेंज हो रहा है इनकम की वजह से, ना, सिर्फ प्राइस की वजह से यहाँ पे देखेंगे। The measure of degree of responsiveness of the quantity demanded of the commodity to the change of its price, कि कितना प्राइस चेंज हो रहा है उसके हिसाब से कितनी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रही है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द कमोडिटी डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर कोई बोलेगा कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस निकालिए, ईडी निकालिए, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों को डिवाइड करेंगे। क्या, पहले परसेंटेज की कितना परसेंट चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी, तो ऊपर हमारा क्या आ रहा है, परसेंटेज, ऐसे भी लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, ऊपर लिखते हैं हमेशा। नीचे क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में कितना परसेंट चेंज हो रहा है। क्लियर? तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज इक्वल टू द इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। इसका साइन हमेशा माइनस रहता है, क्यों, क्योंकि जो यहाँ प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। और कभी भी दो उल्टा, अगर दो नदी उल्टा बहे या दो अलग अलग दिशा में बहे या फिर चले, तो एक तरीके से आप वहां समझ लेना कि नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन लेके चलना है। समझ में आया कि व्हाट डू मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को हमें देखना है थोड़ा सा आगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे ऐसे करते हैं, पहले 1 मिनट, पहले ये देखते हैं कि परसेंटेज मेथड में जो देखा जाए, एक तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके कितने पार्ट होते हैं भाई, 3 मेथड्स होते हैं मेजर करने के। मतलब अगर बोला जाए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने तरीके के भाई, 3 तरीके के, ठीक है, याद रखना 3 तरीके के। पहला जो कौन सा तरीका है, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड बोलते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनेट मेथड। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज। मतलब जो चीज हमने अभी देखा, क्योंकि जनरली इसमें हम लोग सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे हैं, परसेंटेज, मतलब हम प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कितना परसेंट चेंज हो रहा है। जैसा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जैसे मान लो कि 20% क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो गया 10% प्राइस बढ़ने की वजह से, प्राइस बढ़ा 10%, क्वांटिटी डिमांडेड कितना घट गया, दोनों को काटो कितना आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। अब यहाँ पर देखो, अगर सिर्फ हमको सबसे शुरुआत वाला पार्ट निकालना, मतलब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैं बता रहा था, अब मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा भाई, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू माइनस साइन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब समझो एग्जांपल के तौर पर समझना, फिर इसको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादातर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाला यहीं से बनता है, ठीक है। परसेंटेज मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज पर द क्या, प्राइस के हिसाब से, ठीक है।
अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, मान लो प्राइस है किसी चीज का 50 रुपया, ठीक है, तो क्वांटिटी जो डिमांड किया जा रहा था वो मान लो 70 क्वांटिटी का डिमांड किया जा रहा था, ठीक है, या फिर मान लो 700 क्वांटिटी का डिमांड किया जा रहा था। इसको थोड़ा सा और सरल बनाते हैं ताकि शुरुआत में समझ में आए। 150, ठीक है, 150 यूनिट्स का क्या हो रहा था, डिमांड हो रहा था, जो 50 रुपया था। अब मान लो प्राइस हो गया आपका P1 80 रुपया हो गया, या फिर इसको 100 कर दें, 100 रुपया प्राइस हो गया, तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड जो 1 है, जो बढ़ गया, वो कितना हो गया, मान लो कि 350 हो गया, ठीक है, 350 हो गया। अब समझो कि हमें क्या निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, ये सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस निकालना है। अगर डिमांड भी बोल दें तो कुछ में कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग इसी को लेके चलते हैं। तो हमें क्या बोला है, हमें सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है, हाँ या ना, अगर उस मेथड से चलना है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसका सिंपल सा क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में कि हम लोग देखते हैं द चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। क्या भाई, चेंज कितना बढ़ा या घटा, कितना बढ़ा या घटा, इसमें हम लोग माइनस साइन जो है नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ताकि हमारा नेग्लेक्ट करके चलते हैं ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा आसान हो पाए, ठीक है। यहाँ मान लो कि हम क्या निकाल रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, तो कितना बढ़ा भाई या कितना घटा, इन दोनों में चेंज कितना है, डेल्टा क्यू कितना है, 200, ठीक है, बड़े में से छोटा को माइनस करना है हमेशा। तो हमारा क्या हो गया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया, 200। नीचे इनिशियल, इनिशियल का मतलब पहले वाला क्वांटिटी कितना था, 150, ठीक है, तो 150 लिख दिए, इंटू क्या कर दो 100, 0 0 कट गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, अब कितना हो गया 400, 400 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया भाई, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और क्या हुआ भाई, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मतलब 133% है, हाँ या ना। मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज हुआ भाई, 200। अब प्राइस में कितना, मतलब सॉरी इनिशियल क्वांटिटी कितना, तो वहां समझ में आ गया। हमें यह क्या निकल गया, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दूसरा क्या निकालना है भाई हमें, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालो, तो हम लोग उसी तरीके से निकालेंगे भाई, इनिशियल मतलब चेंज इन जो प्राइस है वो कितना है, डेल्टा पी कितना है 50, ठीक है, 50 बाई 50 कितना हुआ भाई, कितना 50 बाई 50 इंटू 100, यहाँ कितना हुआ 100%, हाँ या ना, 100% हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो भाई, ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड था 133%, यहाँ पर कितना हो गया 100%, दोनों कट गया, कितना बचा, अगर 1 पॉइंट, इसको 1.33, हाँ या ना, आया कि नहीं आया, दोनों को काट दिया 1.33, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस हमारा आया 1.33 या 1.3 लिख दो। तो यही चीज है कि अगर हम लोग इसको अगर इस फॉर्मेट में आ गया, इस मेथड से अगर आपको बनाना है तो ये चीजें करनी पड़ेंगी, पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालो, फिर उसके बाद आगे चलो, ठीक है। तो यही बात बोला गया है कि अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। तो यहाँ पर चेंज इन प्राइस नीचे, इसको निकालने के लिए ये तरीका, इसको निकालने के लिए ये तरीका, क्लियर, जो कि समझ में आना चाहिए। अब आगे अगर देखा जाए तो एक तो मेथड वो था हमारा वो फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का, क्या होता है माइनस का साइन, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है। अब ये कैसे आया भाई वो समझो, हमने अगर पिछला वाला थोड़ा सा स्लाइड अगर थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब करें, तो यहाँ पर क्या था भाई, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डेल्टा क्यू लिख सकते थे, इनिशियल, इनिशियल क्वांटिटी मतलब क्यू, हाँ या ना, डिवाइड इनटू करके 100 कर दो और नीचे कर दो डिवाइड, चेंज इन द प्राइस मतलब डेल्टा पी बाई क्या होगा पी इंटू 100, ये वाली चीजें थी भाई, यही चीज हमने अलग अलग निकाल दिया था, यही चीजें थी।
इसका मतलब क्या है, यहाँ माइनस का साइन था। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, ये वाला जो Q होता है वो नीचे आ जाता है, ये वाला P हमारा ऊपर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जब भी अगर दो नंबर रहते हैं, ये वाला दो रहेगा तो ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आ गया, मतलब डेल्टा Q ऊपर बचा हुआ है, डेल्टा Q, और नीचे यहाँ पर डेल्टा P, ये वाला तो है ही, लेकिन ये वाला जो पार्ट है Q वो नीचे आ गया, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे करके लिख देते हैं Q, यहाँ पर ये वाला पार्ट आया, मतलब इंटू ही लिखे हैं, अगर यहाँ भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, और ये वाला जो P है वो ऊपर लिख देते हैं, तो डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q आया फॉर्मूला। तो ये दूसरा फॉर्मूला होता है अगर आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब अगर ये चीज दिया हुआ है तो हम लोग क्या ऐसे फॉर्मूला से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम लोग प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड बोल सकते हैं। नोट यहाँ पर करने वाली बात है, जैसे P हमने दिखाया कि इसमें P क्या है भाई, इनिशियल प्राइस है, जो ये P है वो इनिशियल प्राइस है, डेल्टा P है चेंज इन प्राइस, और डेल्टा Q है चेंज इन क्वांटिटी। और चेंज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ घटना या सिर्फ बढ़ना, दोनों चीज है। मान लो जैसे क्वांटिटी पहले दिया है आपका 100, अब क्वांटिटी 1 हो गया आपका 50, तब भी चेंज कितना होगा, डेल्टा डेल्टा Q कितना होगा, डेल्टा Q 50। अगर मान लो कि क्वांटिटी दिया हुआ है आपका 150 और आपका क्वांटिटी 1 हो गया 350, ठीक है, इसका मतलब यहाँ भी बड़े में से छोटा माइनस करना है, और जब बड़े में से छोटा माइनस करते हो तो अपने आप ही माइनस साइन निगलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला में माइनस साइन निगलेक्ट करना है, तो यहाँ पर कितना हो गया 200, तो यहाँ भी चेंज इन क्वांटिटी 200, तो बड़े में से छोटा, देख रहे हो, चाहे ऊपर नीचे कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बढ़ रहा हो या घट रहा हो इनिशियल। तो यहाँ पर नोट में लिखने वाली बात है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव नंबर, क्या है नेगेटिव, बिकॉज द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड। मैंने बताया भाई कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। इसी की वजह से जो देखने को मिलता है वो क्या है, नेगेटिव होता है। ठीक है, याद रखना नेगेटिव। फॉर सिंप्लिसिटी वी जनरली इग्नोर द नेगेटिव साइन, सिंप्लिसिटी ताकि हमारा सॉल्यूशन अच्छे से हो जाए, इसलिए हम बड़े से में छोटा माइनस करते जाते हैं और नेगेटिव साइन को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। तो पहला समझ में आ गया परसेंटेज मेथड, ठीक है, और या प्रोपोर्शनेट मेथड, दोनों एक ही होता है, दो फॉर्मूले से। ठीक है, दूसरा देखो, इससे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इससे आपका एक तरीके से जो होगा डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरी पूछा जा सकता है। दूसरा क्या है भाई, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल आउटले मेथड, खर्चा, खर्चा कितना एक तरीके से बढ़ा या घटा उसके हिसाब से। तो इसमें जनरली तीन होते हैं, ठीक है, तीन होते हैं। पहला बोला कि इन दिस मेथड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन द टोटल एक्सपेंडिचर, कि भाई पहले वो आदमी का खर्चा जो था वो 500 रुपया था, तब वो डिमांड जो है वो इतना इतना चीजों का कर रहा था, अब उसका खर्चा 1000 रुपया है, तो एक तरीके से अब वो डिमांड कितना कितना कर रहा है, देख रहे हो, खर्चे के हिसाब से देख रहे हैं, ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस। अब वो जो खर्चा बढ़ा या घटा वो किसकी वजह से बढ़ा घटा, प्राइस की वजह से, इसीलिए हम लोग इसको किस में पढ़ रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। समझ रहे हो, परसेंटेज मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और अभी आएगा ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से अगर देखा जाए, इफ द प्राइस, अब यहां समझने वाली बात है, बहुत टेक्निकल चीज है, इफ द प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन, मतलब क्या बोला गया कि अगर प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी इंसान का जो है वो बढ़ रहा है, एक केस तो ये हो गया। अगर प्राइस घट रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर उस इंसान का क्या हो रहा है, घट रहा है, इसका मतलब दो केस बना कि नहीं बना, मतलब क्या बोला गया, इफ द प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब अगर चीजों का कीमत कम हुआ है भाई, तो उसका खर्चा भी कम हो गया मान लो, अगर चीजों का कीमत बढ़ा है, ठीक है, उसका खर्चा भी सेम है, मतलब मान लो कि पहले 50 रुपया कोई चीज का दाम था, तब भी वो खर्चा 500 रुपया ही कर रहा था, और जब उसका प्राइस मान लो कि 40 रुपया हुआ, ठीक है, तो उसका एक तरीके से एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 450 हो गया मान लो, तो मतलब खर्चा भी घटा है ना, अगर पैसा घटा है प्राइस घटा है तो, देख रहे हो, अगर यहां से उल्टा देख लो, अगर प्राइस बढ़ा है तो इसका खर्चा भी बढ़ा है, समझ रहे हो। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन यूनिटी, तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक डिमांड। समझ में आया, यहां पर क्या, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज स्मॉलर देन 1, आई बात समझ में।
दूसरा सिचुएशन क्या है, इफ द प्राइस इन द टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस द अपोजिट डायरेक्शन। अच्छी बात है। जैसे मान लो कि भाई प्राइस जो है वो कम हुआ है किसी चीज का, तो उसके पास ज्यादा पैसा बच रहा है, तो उसने अपनी खर्चा को मान लो बढ़ा दिया, एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया। अगर प्राइस ज्यादा हो गया तो उसने अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दिया। तब एक तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन, एक से बड़ा होगा, और उसको हम लोग कौन सा इलास्टिक बोलेंगे, मतलब कौन सा इलास्टिसिटी बोलेंगे, इलास्टिक इन डिमांड एज पर द एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। समझ में आया? दोनों ये जरूर लिखना कॉपी में, ये दोनों चीजें, ताकि चीजें जो है क्लियर हो पाए कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है इन इलास्टिक, अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है तो इलास्टिक। ठीक है। तीसरा देखो, अगर मान लो दोनों इक्वल है तो इफ द प्राइसेस चेंजेस, अगर मान लो कि प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस बढ़ और घट रहा है, लेकिन जो खर्चा है, प्राइस बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, लेकिन जो हमारा खर्चा है, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टोटल जो खर्चा है वो हमारा सेम है, टोटल खर्चा एक्सपेंडिचर पहले भी हम 500 रुपए का कर रहे थे और अभी भी प्राइस बढ़ा या घटा तब भी एक्सपेंडिचर जो वन है वो हमारा कितना है, 500। तो एक्सपेंडिचर क्या है हमारा, कांस्टेंट है। समझ में आया? तो इसका मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर दे लेते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर से निकालो। जैसे प्राइस मान लो किसी का 5 रुपया था, ठीक है, तो 5 रुपया था तो उसका वो 10 मतलब 100 यूनिट लाता था, तो कितना हो गया, 500। अब प्राइस मान लो कि 4 रुपया हो गया, अब 4 रुपया हो गया, तो या फिर मान लो कि इसको 2 रुपया प्राइस हो गया, प्राइस कम हो गया, तो ये 125 या फिर कितना इंटू करेंगे तो 500 आ जाएगा भाई, 250। 250, अब 250 यूनिट लाना मतलब क्या है, इसका अभी भी एक्सपेंडिचर क्या है, सेम, खर्चा नहीं बढ़ रहा है, प्राइस चाहे ऊपर से नीचे हो रहा है यहाँ पर, देन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी। समझ में आ रहा है? यहां पर देखो, अब इस डायग्राम को देखो, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि भाई ये डायग्राम आखिर है क्या। तो देखो यहां पर इस पॉइंट को या ये वाला पूरा लाइन को देखो, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर चीजें क्या हो रही हैं कि जैसे कि हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन में पढ़ा था, ग्रेटर देन वन में क्या पढ़ा, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड जो एक्सपेंडिचर है, डिमांड नहीं लिखोगे यहाँ, ठीक है, क्या लिखोगे, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा था, घट रहा था, हाँ या ना, यही तो पढ़ा भाई, अभी फिर से देखो, भूल जा रहे हो तुम लोग, क्या है ये देखा ना, ग्रेटर देन वन में क्या है, ग्रेटर देन वन में कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड एक्सपेंडिचर घट रहा है। अब समझो कि यहाँ पर एक ऐसे ड्रॉ लाइन बनाओ, ठीक है, यहाँ पर लाइन बनाओ, ये ऐसे हो गया। अगर मान लो कि प्राइस कम कर रहे हैं, मान लो कि प्राइस हम यहां से था, अब प्राइस हम यहाँ कर रहे हैं, तो या प्राइस ज्यादा कर रहे हैं, प्राइस कम करते हैं, मान लो प्राइस कम कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हाँ या ना, देख लो। और ये ऐसे ही लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये ऐसे ही आएगा। तो जैसे डिमांड का लाइन डाउनवर्ड होता था ना जब उल्टा डायरेक्शन होता था, सेम इसी तरीके से देख लो, प्राइस कम हो रहा है तो ज्यादा, अगर और कम होगा भाई, प्राइस 2 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड देखो यहां तक चला गया। आई बात समझ में? तो इसीलिए क्यों, क्योंकि यहां पर जब प्राइस कम हो रहा है तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ठीक है, खर्चा। अगर जस्ट उल्टा देखो, प्राइस यहां से यहां चला गया, तो प्राइस पहले यहां था, अब प्राइस यहां चला गया, मतलब प्राइस बढ़ गया, मान लो प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ने पर खर्चा क्या होना चाहिए, तो प्राइस बढ़ने पर पहले खर्चा इतना था, मान लो 500 रुपया का खर्चा था, अब क्या हो गया, खर्चा क्या हो गया, यहां से यहां आ गया, खर्चा कितना हो गया, 400 रुपया हो गया, जब प्राइस बढ़ा तो, हाँ आया बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन है। सेम चीज अगर देखो नेक्स्ट वाले लाइन में, अगर मैं कुछ समझा पाऊं इसमें क्या है, ऐसे ये वाला ठीक लग रहा है, हाँ ये वाले में क्या है, दोनों इक्वल है, देख रहे हो, ये पूरा इक्वल है, देख रहे हो, इक्वल का मतलब क्या, ये वाला लाइन, ये क्या है हमारा, बोलो, एक्सपेंडिचर का लाइन, एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, प्राइस बढ़ या घट रहा है, देखो यहाँ पर, ये प्राइस का लाइन मान लो, ये प्राइस का लाइन मान लो, ये वाला बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस चाहे बढ़े या घटे, लेकिन अगर आपका खर्चा सेम रहे, एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो वो क्या होता है,
इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1। बताया था ना अभी कि प्राइस चाहे आपका बढ़े या प्राइस आपका घटे, लेकिन अगर खर्चा सेम रहेगा तो वो क्या होगा, ये देखो है कि नहीं ये लाइन। तो बस इस लाइन को ऐसे करके बनाया, ये वाला लाइन यहां तक आ रहा है, वो आपका इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ग्रेटर देन 1 बता रहा है, और यहाँ क्या हो गया लेस देन। ये उल्टा आ रहा है ना, उल्टा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस घट रहा होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी घट रहा है। जैसे कि आप सप्लाई में दिमाग लगाओ, सप्लाई में क्या था, ऐसे सीधा ऊपर जाता था कि नहीं जाता था, ये जा रहा है देखो यहाँ पर, पहले ये वाला लाइन था, अब जैसे ही प्राइस बढ़ा खर्चा बढ़ा, प्राइस पी से P1, तो यहाँ खर्चा पहले 100 था अब 200 हो गया। देख रहे हो दोनों बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, या फिर मान लो दोनों घटेगा तो दोनों घटेगा कि नहीं घटेगा। आई बात समझ में। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज लेस देन 1, कि जब प्राइस बढ़ेगा तो सॉरी एक्सपेंडिचर, बार बार डिमांड नहीं लिख देना, खर्चा क्या होगा वो भी बढ़ेगा। अगर प्राइस घटेगा तो खर्चा क्या होगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा, घटेगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया पूरा। तो ये डायग्राम भी क्लियर हो जाना चाहिए और ये भी चीजें क्लियर होनी चाहिए। और टोटल एक्सपेंडिचर कभी भी कैसे निकालते हैं, आई बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से ऐसे जाएगा तो ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 इसको हम लोग क्या बोलते थे, इलास्टिक, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इन इलास्टिक, इसको इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, और इसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी। बस समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे देखा जाए भाई, जियोमेट्रिक मेथड सबसे लास्ट है। अब जियोमेट्रिक मेथड जो होगा वो हम लोग कल से डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। आज वाला जो लेक्चर होगा, क्योंकि ये थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, या फिर डिस्कस करें, बताओ है कितना हुआ टाइम। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट।